साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव चार्ट के बारे में। जैसा कि थंबलाइन में बताया गया है उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। आप थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखें, अंत तक वीडियो देख लेना, काम आपका बन जाएगा यहाँ से। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब यहाँ पर देखो, मैंने एक्टिव लिखा है, ए का मतलब यहाँ पर एक्टिव है जनता जी, और इस पी का मतलब पैसिव है। तो इंडेफिनेट के जो हम बनाएंगे, जैसे आपका इंडेफिनेट में यदि आपको टैक्स और टैग दे दिया जाए, कोई वर्ब में या किसी सेंटेंस में आपको टैग या टैक्स दे दिया जाए, कोई भी वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही, तो आपको वहाँ पर है जो जनता जी, वहाँ पर आपको जो एरो का निशान जा रहा है, इसमें आपको इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। मैं दो तीन बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ से कि सब्जेक्ट को एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और सब्जेक्ट के अनुसार ही वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाती हैं। और मेन वर्ब हमेशा है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी जनता जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही ध्यान रखने हैं। और जो ये सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, इससे पहले बाई अप्रोप्राइट प्रेपोजिशन का यूज हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपकी। तो मैं बताऊँ, मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि यहाँ पर, तो मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, इसके बाद में आपको ये पूरा चार्ट रीड करवाता हूँ, अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, मैं पहले एक्टिव का लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्टिव का मैं एक्टिव का लिख देता हूँ, एक बार सुनिएगा। सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब होती है, और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ये बातें हो गई। लेकिन पैसिव में सुनिए जनता जी, पैसिव में क्या है, आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उठाकर और सब्जेक्ट में बदल देना है, सब्जेक्ट बना देना है इसका। सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसके अनुसार मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और फिर ये जो सब्जेक्ट है जनता जी, ये यहाँ पर आकर और बाई का पहले प्रयोग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? तो केवल क्या क्या बदला हमारा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की हमेशा आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, चाहे टेंस कोई सा भी हो। और एक चीज और क्लियर कर देता हूँ जनता जी, कि पैसिव है वो हमारे 12 टेंस होते हैं, उनमें केवल 8 का ही बनेगा, पैसिव केवल 8 टेंसों का ही बनेगा। देखिए, जहां पर मेरे पेन की तरफ चलिए आप एक बार, यहाँ पर इसका पैसिव नहीं बनेगा, कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों का ही पैसिव पैसिवस नहीं बनता है। तो 4 टेंस के पैसिवस नहीं बनते हैं, केवल 8 टेंस में से ही पैसिवस बनाया जाएगा और बनाया जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मैं चलो आगे नेक्स्ट, तीन चार बातें क्लियर कर ली, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने यही, आप इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। यस, अब चलिए, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चार्ट को। प्रेजेंट वाला ये है, प्रेजेंट वाला ये है पूरा मामला, ठीक है, और पास्ट का ये है, फ्यूचर का ये है, ये तो इतना तो आपको पता ही है। यस, अब आगे देखिए, देखो कोई किसी सेंटेंस में टेक या टैक्स वर्ब है, तो आप इसको इज एम आर टेकन कर दीजिए। इज कब करेंगे, मैंने पहले बताया था कि एस एस वाले किसके साथ चले जाते हैं, सिंगुलर के साथ में चले जाते हैं, आई आई के साथ एम फिक्स सही, आर आपका यहाँ पर लेना है प्लूरल में, और वर्ब की लगा देनी है आपको टेकन। अब टेकन यहाँ पर कौन सी फॉर्म हो गई जनता जी, यहाँ पर हो गई थर्ड फॉर्म। अब देखना आप, और मजा ला रहा हूँ मैं इसमें। कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, कॉन्टिन्यूस आईएनजी लेता है या नहीं लेता है आईएनजी, बिल्कुल लेता है आईएनजी। लेकिन आप इसको अभी वर्ब में तो हमें टेकन करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है पैसिव में। ये इस एक्टिव का मतलब तो एक्टिव, इस ए का मतलब तो एक्टिव है, और इसका मतलब पैसिव है, ये तो ध्यान रखना ही है आपको, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है कि आपकी समझ में आ जाए कोई चीज़ें। यस, तो इज एम आर टेकिंग दिया हुआ होगा एक्टिव में, तो आपको पैसिव में क्या कर देना है, ये जो एरो के निशान जा रहे हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और वर्ब की लगा देनी है थर्ड फॉर्म। बताओ बात यहाँ से समझ में आएगी नहीं? वो सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और बाकी के साथ आपको प्लूरल बना देना है। बात आगे आगे यहाँ तक समझ में? यस।
हैज हैव टेकन यदि दिया हुआ होगा एक्टिव में तो आपको पैसिव में क्या करना है, हैज़ बीन हैव बीन। हैज़ आपको लेना है सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ में, और हैव आपको लेना है जनता जी वही प्लूरल के साथ में। इसका एक्टिव तो बन जाएगा लेकिन इसका पैसिव कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं, चाहे संसार खाली हो जाए, ठीक है, यस, बिल्कुल नहीं बनेगा पैसिव। पास्ट की तरफ आ जाइए जनता जी, यहाँ पर पास्ट में टू की, अब टू को बताओ कौन सी फॉर्म है, कोई बता सकता है मेरे को यहाँ पर, बताइए, मैं लिख रहा हूँ तब तक। बिल्कुल सभी का जवाब आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहाँ पर वॉज वर टेकन कर देंगे आप इसको। वॉज वर टेकन कब करेंगे, जब आपका इंडिफिनिट में दिया हुआ होगा एक्टिव का, उसमें आपको लगा देना है ये वाली चीज़ें, ये वाला फॉर्मूला इस वाले में लगा देना है आपको। समझ में आ गई, यस। वॉज वर टेकिंग वही कंटिन्यूस टेकिंग लेगा, लेकिन देखो हमने बीइंग में आईएनजी जोड़ दिया, तो आपको कंटिन्यूस में कंफ्यूज नहीं होना है कि वॉज वर हम इंडेफिनिट वाले में लगाएं या वॉज वर, आएगा वॉज वर, लेकिन आपको बीइंग दिया हुआ होगा तो समझ लेना कि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म है और ये आईएनजी वाली फॉर्म कंटिन्यूस में ही रहती है। तो आपको ऐसे करके आपको पता लग जाएगा इसका। तो वही वो सिंगुलर और वर क्या हो जाएगा प्लूरल। हैड टेकन को आपको कर देना है हैड बीन टेकन, हैड बीन टेकन, अब ये टेकन है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमारे कंप्यूटर जी से, तो टेकन कर लीजिएगा यहाँ पर, यस। अब देखिए यहाँ पर हैड बीन टेकिंग ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। तो अब तक हमने जो देखा है जनता जी, वो हमने कम से कम 6 का तो देख लिया आराम से, 6 का तो, 6 टेंस के आपके पैसिव बन जाएंगे यहाँ पर। सेल और विल टेक का पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेल बी टेकन विल बी टेकन, सेल बी टेकन और विल बी टेकन। और इसके बाद में आपको क्या कर देना है जनता जी, देखना और मजा ला रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेल बी टेकन विल बी टेकन कर दिया, टेकन तो आपको करनी ही करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लेनी है, पैसिव में लेनी है, ठीक है, यस। और देखिए सेल बी विल बी टेकिंग होगा तो इसका पैसिव बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो ये एरो का निशान है ये आपका गलत का निशान है, यानी रोंग का है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है जनता जी, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आपके। शैल हैव टेकन विल हैव टेकन को हमने किस में चेंज किया, शैल हैव बीन टेकन विल हैव बीन टेकन, वही वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी ने। और वैसे भी परफेक्ट में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलती है, चलती है नहीं चलती है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में, टेंस में आप वहाँ पर जाकर अच्छे से देख लेना। और देखिए हैज़ बीन टेकन हैव बीन, इनका बनेगा नहीं, शैल हैव बीन टेकन विल हैव बीन, इनका तो बनेगा नहीं। तो बताओ कितने टेंसों का बना हमारे टेंस आर्ट आज, बताओ मज़ा आया कि नहीं टेंस आर्ट, ये टेंस आर्ट देखते हुए आपको। तो देखो आठ आपका बनेगा यहाँ पर 8 टेंसेज का, 8 टेंसेज का ही क्या बन रहा है, पैसिव बन रहा है जनता जी, ठीक है, 8 टेंसेज का, 8 टेंसेज का ही पैसिव बनेगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। और क्या बना, सब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को भी क्या बनाओगे सब्जेक्ट, ठीक है, यस। मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की आपको लगानी है थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे इससे पहले आपको बाई रख देना है। अब ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आप बाई बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ये बात आपको क्लियर याद रखनी है। तो बताओ आपको वीडियो अच्छा लगा, आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा, मैंने काफ़ी मेहनत की है वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए ऐसे ही न्यू वीडियोस ब्राइट स्टार एकेडमी पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।